Hello friends, I'm back with my new video. Today I have an important topic for you. Guys, जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, आजकल सेफ सॉइल मूवमेंट चल रहा है जो कि सद्गुरु जी ने स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेफ सॉइल मूवमेंट है क्या और इसमें हम किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे सॉइल है क्या, मिट्टी इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसे बचाना ज़रूरी क्यों है। ऐसा क्या रीज़न है जो ये मूवमेंट शुरू करना पड़ा। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना है, सेव वाटर भी था, सेव ट्रीज़, इस टाइप के मूवमेंट्स बहुत सब चलाए गए हैं। ये सारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट ने हमें दी हैं, हमने इसकी वैल्यू नहीं जानी कभी। हमें ये चीज़ें फ्री में मिली हैं और हम इसे यूज़ करते गए। दोस्तों, हमारी दुनिया की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और आने वाले समय में यदि इसी तरह मिट्टी का क्षरण होता रहा तो 10 लोगों में से 3 लोग ऐसे होंगे जिन्हें खाना मिल पाएगा। इस कारण से सद्गुरु जी ने सेव सॉइल मूवमेंट शुरू किया। सेव सॉइल मूवमेंट के माध्यम से सद्गुरु जी पूरे विश्व भर को मिट्टी के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। यदि हमारी धरती पर मिट्टी बची रहेगी तो ही धरती पर इंसान जीवित रह पाएंगे। सद्गुरु जी कहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है क्योंकि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तत्व मिट्टी खत्म हो रही है। यूएन एजेंसी का कहना है कि हमारे मिट्टी के सभी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं, जिसके कारण हम 40 से 50 साल बाद किसी भी तरह का अन्न उगाने में सक्षम नहीं होंगे। अब हम मिट्टी से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। मिट्टी एक जीवित तत्व होता है क्योंकि केवल एक मुट्ठी मिट्टी में 8 से 10 बिलियन जीव होते हैं। जितने इस धरती पर मनुष्य नहीं हैं, उतने केवल एक मुट्ठी मिट्टी में जीव पाए जाते हैं। यूएन कहता है कि हम हर 5 सेकंड में एक फुटबॉल के मैदान जितनी मिट्टी खत्म कर रहे हैं। एक अच्छे न्यूट्रिशन से भरी हुई मिट्टी पानी को पकड़े रखती है और बाढ़ आने से रोकती है। मिट्टी विश्व का सबसे बड़ा पुनर्चक्र संयंत्र है जो दुनिया के जैविक कचरों को ब्लैक गोल्ड में बदलता है और इससे खाद बनती है। मिट्टी दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन रिजर्व है जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। मनुष्य की भांति मिट्टी ज़्यादा लालची नहीं होती। वह केवल उतना ही पानी सोखती है जितने की उसे ज़रूरत है। बाकी का पानी उसी मिट्टी के ऊपर नदी बनकर बहने लगता है। अब है हमारा सबसे ज़रूरी सवाल, मिट्टी को बचाना क्यों ज़रूरी है। मिट्टी हमारे जीवन का एक परम आवश्यक भाग है जो कि परोक्ष एवं अपरोक्ष दोनों रूपों में हमें प्रभावित करता है। पौधों के लिए ज़रूरी है मृदा अर्थात मिट्टी। संसार के अधिकतर पौधे मिट्टी में ही उगते हैं। अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो पौधे भी नहीं रहेंगे। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। अब हम जानेंगे इसके कारण होने वाले नुकसानों के बारे में। जैसे भोजन संकट। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 20 वर्षों बाद धरती पर 930 करोड़ लोग होंगे और तब 40% कम भोजन का उत्पादन होगा। खराब मिट्टी की वजह से भोजन की पौष्टिकता कम हो जाती है। आज के फलों और सब्जियों में पोषक तत्व पहले ही 90% कम हो गए हैं। 2 अरब लोग पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। अगला नुकसान जिसे हम आजकल फील करते ही हैं, जैसे जलवायु बदलाव। मिट्टी में मौजूद कार्बन जीवित पौधों में मौजूद कार्बन की तुलना में 3 गुना और वातावरण में मौजूद कार्बन की तुलना में 2 गुना होता है, जिसका अर्थ है कि कार्बन को समेटने और स्टोर करने के लिए मिट्टी महत्वपूर्ण है। अगर दुनिया की मिट्टी को फिर से जीवंत नहीं किया गया तो 850 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी से निकलकर वातावरण में जा सकती है। कमाई का नुकसान। मिट्टी की क्वालिटी खराब होने की वजह से हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
विश्व स्तर पर ज़मीन की क्वालिटी ख़राब होने से 74% गरीब सीधे तौर पर प्रभावित हैं। ये अनुमान लगाया गया है कि मिट्टी के विनाश होने से दुनिया को हर साल 10.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का नुकसान। वैज्ञानिकों का कहना है कि अलग अलग प्राणियों के रहने की जगह नष्ट होने के कारण हर साल प्राणियों की लगभग 27,000 प्रजातियों का विनाश हो रहा है। यह संकट उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां 80% कीट बायोमास खत्म हो चुका है। जैव विविधता के नुकसान की वजह से मिट्टी पर असर पड़ता है और मिट्टी की फिर से जीवंत होने की क्षमता कम हो जाती है। वही पुराना संघर्ष और अपनी ज़मीन छोड़कर कहीं और जाना। जनसंख्या वृद्धि और भोजन और पानी की कमी के कारण वर्ष 2050 तक 100 करोड़ से अधिक लोग दूसरे क्षेत्रों और देशों में पलायन कर सकते हैं। 1990 के बाद से अफ्रीका में 90% से अधिक प्रमुख युद्धों और संघर्षों में भूमि के मुद्दों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माना जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति से लेकर अरब वसंत तक सभी बड़े पैमाने के विरोध आंदोलनों के पीछे की एक ही वजह रही है, भोजन की ऊंची कीमतें। अब वह सवाल जिसका आपको इतने टाइम से इंतज़ार था, हाउ कैन वी सेव सॉइल, हाउ कैन वी कंजर्व सॉइल when a piece of land is not being used for agriculture? It is a good idea to grow grass, plant flowers and trees on it. Doing so would keep the topsoil firmly in place and prevent the soil erosion. Another good method is terrace farming. बहुत सिंपल सा सल्यूशन है, पेड़ पौधे लगाइए और अपने एनवायरनमेंट को बचाइए। दैट्स इट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि सेव सॉइल मूवमेंट क्या है। आशा करती हूँ कि आपको सेव सॉइल मूवमेंट से संबंधित सभी तरह की जानकारियाँ मिल पाई होंगी और हमने सल्यूशन के बारे में भी जाना है कि अब हमें क्या करना है। तो हमें सेव सॉइल मूवमेंट की तरफ कदम बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं और अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। So don't forget to like the video and subscribe the channel. Thanks for watching.